नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज रागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। मेरी लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट स्लोगन के साथ निकाली गई जागरूकता रैली। कलश यात्रा के साथ हुआ 11 दिवसीय शिव महापुराण का शुभारंभ। नशे में धुत चालक ने 3 टायर पर दौड़ाई कार, 4 लोगों को रौंदा। बिना सत्यापन किराएदार रखने पर होगी चालानी कार्यवाही। पर्यावरण दिवस पर हुआ विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन। होमगार्ड को सड़क पर पड़ा मिला महंगा फोन, स्वामी को लौटाया वापस। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने लगाया राजनीतिक छवि धूमिल करने का आरोप। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में हजारों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर दिया धरना। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने लगाया राजनीतिक छवि धूमिल करने का आरोप। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा पहुंची हल्द्वानी। शहीद उधम सिंह मेमोरियल ब्लड बैंक का हुआ शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरी लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट स्लोगन के साथ कॉर्बेट कार्यालय रामनगर से ढिकुली क्षेत्र तक साइकिल रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि हर वर्ष 5 जून को अलग अलग थीम के साथ विश्व में पर्यावरण जागरूकता और स्वच्छता के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संवाददाता कैलाश गोयल की रिपोर्ट। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो मेरी लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट जो कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चल रहा है, उसके अवसर पर ये साइकिल रैली निकाली गई है। मेरी लाइफ जो कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग 1750 कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 38 स्कूल के बच्चे भी सम्मिलित हुए। लगभग 3500 से ज़्यादा बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 45,000 से ज़्यादा स्थानीय लोगों ने और जो टूरिस्ट कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आते हैं, उन लोगों के द्वारा भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। इसमें हमारा उद्देश्य यही था कि जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को ले जाएं, ये एक मैसेज कन्वे करना था। माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार, उनके निर्देशानुसार और उनके विजन को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बहुत बृहद स्केल पर आयोजित किया गया है, जिसमें माइंडलेस कंजम्पशन को कम करते हुए माइंडफुल यूटिलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास हम लोग सब लोग मिलकर करें। और ये एक मिशन मोड में ये कार्यक्रम हमने किया है। इसका समापन आज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपने जीवन काल में, हमारा प्रयास है कि हम लोग अपने जीवन काल में इस प्रकार के सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को हम लोग आगे ले जाएंगे। इसके अलावा आज ढिकुली में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के संबंध में भी एक कार्यक्रम रखा गया है। एक क्लीनिंग ड्राइव का आयोजन किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, और आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि उसके आसपास के जो वन क्षेत्र हैं, उनको भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए। तो इस तरफ हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। भैंसिया थाना विकास खंड के ग्राम फुलारी के सैम मंदिर में 11 दिवसीय शिव महापुराण का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कथावाचक केवलानंद जोशी ने पुरोहितों संग यज्ञ हवन किया। नवीन चंद सनवाल ने बताया कि सुबह स्थानीय महिलाओं द्वारा परंपरागत परिधान पहनकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद यज्ञ हवन मंत्रोच्चार के साथ ही शिव महापुराण कथा शुरू की गई। उन्होंने इस दौरान यह भी बताया कि शिव महापुराण से क्षेत्र में शांति सद्भाव बना रहेगा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। शराब के नशे में एक कार चालक ने 3 टायर पर ही कार दौड़ाकर स्कूटी सवार युवती समेत 4 लोगों को रौंद दिया, जिसके बाद कार बिजली के पोल से टकराकर रुक गई। वहीं 4 घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। आपको बता दें कि मुखानी थाना प्रभारी रमेश बोरा ने बताया कि कार चालक नीलम कॉलोनी के वाई रहने वाला देवाशीष जोशी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोई ना कोई मुखबरी करेगा।
पुलिस के वृहद सत्यापन अभियान अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत बिना सत्यापन किराएदार रखने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसी के चलते एक भवन स्वामी एवं दुकानदार पर 5-5 हजार की चालानी कार्रवाई की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर के विभिन्न विद्यालयों समेत जिले के सीमांत क्षेत्र के विद्यालय के बच्चों ने ब्लॉक गेट से धौलाचीना बाजार तक नारेबाजी करते हुए जागरूकता रैली निकाली। विद्यालय के प्रबंधक विनोद मेहरा ने बताया कि नन्हे बच्चों ने रैली निकाल ग्रामीणों को पर्यावरण का संदेश दिया। इसके बाद विद्यालय में मैथ्स क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। थाना देघाट में तैनात होमगार्ड जवान महेंद्र सिंह ने ईमानदारी का परिचय देते हुए सड़क पर पड़े मिले कीमती फोन को मोबाइल स्वामी को लौटाया। अपना खोया हुआ फोन वापस पाकर भरत सिंह ने अत्यंत खुशी के साथ होमगार्ड का आभार व्यक्त किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यातायात कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिस दौरान हजारों की संख्या में तेज ध्वनि करने वाले साइलेंसर और हॉर्न को नष्ट किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। वासियों को, समस्त उत्तराखंड जनपद वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई। क्योंकि हमारा जनपद हिमालयी राज्य है, हमारा जो राज्य हिमालयी राज्य है, तो हमारा जनपद जो है मूलतः कृषि और वन भूमि का जनपद है। तो इसीलिए जो है वन है तो हम है ना, वन है तो हम है, पर्यावरण है तो हम है। तो इसलिए आप सभी को विशेष रूप से बधाइयाँ है। इसी के तहत जो है आज जो है हमारा एसपी क्राइम और एसपी ट्रैफिक और ट्रैफिक के टीम द्वारा एक अनोखी पहल आज हमने लिया था। तो विगत 15-20 दिन से हम एक लगातार अभियान चला रहे थे, शाम की चेकिंग और दिन की चेकिंग के दौरान प्रेशर हॉर्न और रेट्रो साइलेंसर का। तो ये देखिए पर्यावरण को डैमेज तो करते ही है और उसके अलावा नॉइस पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसीलिए जो है जो अभी तक जो सीज हुआ था रुद्रपुर में और आसपास की थानों में, उन सब का 250 से भी ऊपर जो ये जो है प्रेशर हॉर्न और क्या बोलते हैं रेट्रो साइलेंसर्स है, इन सब का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हमने आज कर दिया है। ये मात्र सांकेतिक नहीं है, ये संदेश है। देखिए आरटीओ द्वारा जो रूल्स है उसके तहत कंपनी के द्वारा जो आती है बस उतना ही साइलेंसर्स रखना है। जो पटपटिया बोलते हैं वो पटाखे छोड़ने होते हैं, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बार तो केवल साइलेंसर तोड़ रहे हैं, अगली बार तो गाड़ियों की सीज करने की कार्रवाई कर जाएगी और गाड़ियों को परमानेंटली ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है ना। तो मेरा संदेश यही है कि ठीक है, हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, गाड़ियों को यूज़ करना पड़ता है, बट उस सबकी एक सीमा होती है। जो सरकार की और अथॉरिटीज़ का जो नियम है पोल्यूशन को लेकर, नॉइस पोल्यूशन को लेकर, एयर पोल्यूशन को लेकर, वो सब फॉलो करें हम लोग, ताकि हम लोग अपना अपना प्रयास करेंगे तो आगे जो है अगली पीढ़ी के लिए बहुत वो होगा। मैं आप सभी को पुनः एक बार पर्यावरण दिवस की बधाई देता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि एक एक पेड़ आप लोग लगाइए और उसकी आपकी बच्चों की तरह परवरिश करिए, तो बाद में वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान 20 साल से बसे लोगों को हटाए जाने के विरोध में आज किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में हजारों लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान रुद्रपुर, किच्छा, पंतनगर और गदरपुर से आए नाराज लोगों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम बात करने की कोशिश करेंगे। सारी दुनिया जान रही है कि जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है सरकार का, धामी सरकार का, गरीबों पे, असहाय लोगों पे, दुकानदारों पे, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं। चाहे वो उधम सिंह नगर का हो जिला, चाहे वो नैनीताल जिले का लाल कुआं हो, चाहे विकास नगर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो बर्बादी शुरू हुई है, ये राज्य जब बना था तो विरासत में हम लोग को मिला था। सारे लोग इसके अंदर यूपी के सहम के रहते चले आ रहे हैं। आज उनको उजाड़ने की बात आ रही है। आज सबको अपनी ज़मीनें याद आ रही हैं, विभागों को, जब PWD हो, सिंचाई हो, वन विभाग हो, जितने भी विभाग हैं, आज उनको सबको अपनी ज़मीनों की याद आ रही है। कहाँ थे अब तक? तो एक नारा है बीजेपी का बहुत बड़ा, जिसको लेकर हर भाषण में बोलते हैं लोग कि अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारेंगे,
उस नारे को मैं पूरा कर रहा हूँ कि धामी जी उजाड़ेंगे। तो धामी जी अब उजाड़ रहे हैं उस नारे लगे। ये सारे लोग शामिल हैं, पता नहीं क्या इनको नाराजगी है, क्यों लोगों को उजाड़ना चाहते हैं। उल्टा इनको दुकानें बना के देनी चाहिए। सोमवार को विकासखंड कार्यालय में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में अपने कुछ राजनीतिक दुश्मनों पर उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए उनके ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। संवाददाता कैलाश गोयल की रिपोर्ट। जिसके हिसाब से लगा और लगातार लोगों से ये कहा गया है जो मेरे पॉलिटिकल दुश्मन हैं। देखिए, 1 तारीख को मेरे पास मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य का फ़ोन आता है कि मेरे भाई ने एक मुस्लिम लड़की से शादी करने का प्रयास किया है। शादी तो उनकी हो नहीं पाई, लेकिन हम पहले दिन से उस लड़की को समझाने में लगे हुए थे, उसके जो है लड़के को समझाने में लगे थे कि तुम दूसरे धर्म की और ये दूसरे धर्म का लड़का है, तुम लोगों की शादी नहीं हो सकती है। जिसको लेकर मैंने पंचायत बैठाई थी और लड़की के माँ बाप भी उसमें, पिताजी भी उसमें आए हुए थे और कई मुस्लिम समुदाय के नेता भी उसमें आए हुए थे। लेकिन मैंने देखा पंचायत जब सफल नहीं हो पाई, लड़का और लड़की जो है फरार हो गए, गायब हो गए, उनका अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो रामनगर में कुछ लोगों द्वारा मेरे खिलाफ अर्गनल बयानबाजी की गई और उन्होंने ये कहा कि संजय नेगी ने एक नाबालिग लड़की को जो है किस शादी करवा दी है और वो लड़की नाबालिग है, जबकि वो लड़की बालिग है, 21 साल की वो लड़की है। और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से मेरी छवि को धूमिल करने का कार्य कुछ राजनीतिक जो मेरे दुश्मन हैं उन लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर मैंने कुछ व्हाट्सएप चैट्स निकाली हैं और कुछ फेसबुक से हमने चैट निकाली हैं, जो मैंने कल कोतवाल साहब से भी बात करी है। आज मैंने सारे चैट निकाल के आज मैं उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई एक तहरीर में कोतवाली में दूंगा। और मैं चाहता हूं कि रामनगर जो है कौमी एकता का गुलदस्ता है। हम सब लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है भाई की तरह रहते हैं सारे लोग, और कभी भी ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। कुछ लोगों द्वारा रामनगर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर मैंने ये प्रेस की थी आज। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की सह प्रभारी रेखा वर्मा और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के बारे में जानकारी दी। वहीं इस दौरान सह प्रभारी रेखा वर्मा से जब पूछा गया कि 2000 के नोट बंद करने का फैसला क्यों लिया गया, तो वह हंसकर सवाल टालने की कोशिश करती नजर आई। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हम लोग बूथ स्तर तक आज की प्रेस हमारे देखिए, अभी आपको मैंने बताया है कि आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था हमारा 5वां स्थान है। हम जो चीजें हैं, हम ऐसा नहीं है कि 1-2 चीजों में है दिक्कत हमको, लेकिन उसको भी हम लोग बैठ के उसका भी कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। इस तरह से आज आप देख रहे हो कि हम बहुत सारी योजनाएं चला के हमारे प्रधानमंत्री जी नीचे तक जनता को लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं, और हम उसकी समीक्षा नहीं कर रहे हैं। आप गांव-गांव जाते हैं, आपको जानकारी भी है कि हमारी जितनी योजनाएं चल रही हैं 80% से लेकर 90% लोगों को लाभ मिल रहा है उसका। तो आज हम बहुत अच्छा और बेहतर कार्य कर रहे हैं, पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। पेट्रोल और डीजल के दाम महासंपर्क अभियान जो चल रहा है वो हमारा 30 मई से लेकर 30 जून तक चलेगा, और इस बीच में हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम करने वाले हैं। उसमें एक हमारा ये प्रेस का भी कार्यक्रम था, दूसरा सोशल मीडिया, हमारा प्रबुद्ध सम्मेलन, हमारा युवा मोर्चा का एक कार्यक्रम रहेगा। इस तरह से हमने 8-9 कार्यक्रम लिए हैं, और एक महारैली होगी हमारी जो हर लोकसभा में की जाएगी। ये तो हमारी सरकार ने कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा। तो वापस क्यों ले रहे हैं? देखिए, छपाई में भी कोई कॉस्ट आया होगा, दोबारा जो इकोनॉमी को लॉस हुआ है वो नहीं। 2000 के नोट अगर देखो, एक चीज खुद आरबीआई ने कहा 95% नोट जो है वो चलन में नहीं है। देखो, हमारी सरकार ने ये जनहित में निर्णय लिया है और इसके परिणाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। देखिए, अभी हम लोग अपने चुनाव की तैयारी 2024 की कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई विचार नहीं, हमारे सारे सांसद हैं, हमारे अपने सांसद हैं, और वो सब अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। जबरदस्त समर्थन महासंपर्क अभियान में हमको मिल रहा है। आज पूरे देश में इसी तरह जैसे प्रेस यहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिवस पर हमारे बड़े नेता, हमारे सांसद, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, और इसकी यूटिलिटी क्या है, उपयोग क्या है, और हमने 9 सालों में क्या किया हम ये बता रहे हैं। महंगाई की बात आ रही है, हम 3 सिलेंडर गरीबों को मुफ्त में दे रहे हैं, ये सब आपको पता है। 3 सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली जो वित्त के बारे में विश्व को पूरा संदेश देती है, सर्वे करती है देशों का, उसके बाद डिक्लेयर करती है कि किसकी क्या स्थिति है, उसने पहली बार भारत की तारीफ की है। आज तक कभी किसी ने भारत की तारीफ नहीं की है कि भारत की वित्तीय स्थिति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आपने महंगाई के बारे में पूछा है, विश्व की जो अभी सर्वे हुई है सबसे कम महंगाई भारत में है, और पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे कम भारत में है, क्योंकि जो रशिया और
यूक्रेन की लड़ाई के कारण इन सारी चीजों में एक किस्म से उछाल आया है, उसको भारत ने रोक के रखा है। ऐसी स्थिति में भी हम विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति बन गए हैं, 5वीं आर्थिक ताकत बन गए हैं। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन रक्तदान को महादान कहा जाता है। भारत में रोजाना हजारों लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है, जिसको लेकर सरकार एवं कई निजी संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। इसी के चलते मेट्रो सिटी हॉस्पिटल के द्वारा डॉक्टर कॉलोनी गली नंबर 2 में शहीद उधम सिंह मेमोरियल ब्लड बैंक का कुमार ग्रुप ऑफ कंपनी के CMD शिव कुमार अग्रवाल द्वारा शुभारंभ किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मनदीप साहब को और इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और बहुत शुक्रिया कहूँगा कि ये ब्लड बैंक का सपना मेरा 20 साल का था जो इन्होंने पूरा किया है, और मैं इसके साथ जुड़ा रहूँगा। डॉक्टर साहब से डिटेल डिस्कशन करूँगा कि किस तरीके से बैंकिंग रहे। हम लोगों के 1500 स्टाफ है, पूरा बैंकिंग रहे, जिससे कि इस एरिया में किसी भी गरीब आदमी को और ज़रूरतमंद को कोई दिक्कत ना हो, ब्लड की वजह से किसी को कोई कैजुअलिटीज ना हो। डॉक्टर मनदीप साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डोनेट करेंगे उन्हें हम एक डोनर कार्ड इशू करेंगे, उस कार्ड के आधार पर वो कभी भी आकर ब्लड ले सकते हैं। और देखिए, जो ब्लड बैंक जैसी सुविधा होती है ये समाज से ही चलती है। आज जो हमें ब्लड दे के जा रहे हैं यही किसी और मरीज़ के काम आएगा, और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम जितनी सुविधाएं दे सकते हैं वो दे रहे हैं। और उसके अलावा हमने इसकी कॉस्ट इतनी कम रखने की कोशिश की है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा ले सकें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।